ये जर्नी एक ऐसी दुनिया से शुरू होती है जहां इंसान और पोकेमॉन साथ रहते हैं, दोस्त बनकर, पार्टनर बनकर, एक दूसरे की जिंदगी आसान बनाते हुए। लेकिन हर चमकती दुनिया के पीछे एक अंधेरा भी होता है, और यहाँ वो अंधेरा छिपा है इलीगल अंडरग्राउंड पोकेमॉन फाइट्स में। इसी बीच एक हाईटेक रिसर्च लैब में दुनिया के सबसे खतरनाक पोकेमॉन म्यूटू पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं, और तभी एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट सब कुछ बदल देता है। सिक्योरिटी फेल, कंट्रोल खत्म और म्यूटू आजाद। बाहर एक कार तेजी से भाग रही होती है। म्यूटू उसका पीछा करता है और कुछ ही सेकंड में एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अब एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर टिम की। टिम एक ऐसा लड़का है जिसके पास कोई पोकेमॉन पार्टनर नहीं है। उसका दोस्त जैक उसे मजबूर करता है कि वो एक क्यूबोन को पकड़कर अपना पार्टनर बनाए। डरते डरते टिम कोशिश करता है और क्यूबोन को पकड़ भी लेता है, लेकिन क्यूबोन उसे एक्सेप्ट नहीं करता। पोकेबॉल टूट जाती है और क्यूबोन उस पर हमला कर देता है। टिम भाग जाता है जैसे वो हमेशा से इस दुनिया से भागता आया है, और तभी एक कॉल आता है पुलिस स्टेशन से। उसे बताया जाता है उसके पिता हैरी गुडमैन मर चुके हैं कार एक्सीडेंट में। ये खबर सुनकर टिम तुरंत राइम सिटी के लिए रवाना हो जाता है। हालांकि वो दुखी है, लेकिन बहुत टूटता नहीं है, क्योंकि वो कभी अपने पिता के करीब नहीं था। उसकी माँ की भी कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। टिम राइम सिटी पहुंचता है, एक ऐसा शहर जिसे हॉवर्ड क्लिफर्ड द्वारा बसाया गया था, जो क्लिफर्ड इंडस्ट्रीज के फाउंडर थे, जिसे हॉवर्ड के एक सपने के साथ बनाया गया था, जहां इंसान और पोकेमॉन शांति से साथ रह सके। टिम राइम सिटी पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसकी मुलाकात डिटेक्टिव योशिदा से होती है, जो उसके पिता के करीबी दोस्त हैं। टिम के पिता भी हैरी गुडमैन एक डिटेक्टिव थे। योशिदा का पोकेमॉन साथी स्नब्बुल है। योशिदा टिम से पूछता है कि उसके पास पोकेमॉन साथी क्यों नहीं है। टिम बताता है कि बचपन में वो एक पोकेमॉन ट्रेनर बनना चाहता था, लेकिन अब वो अकेले रहना पसंद करता है और इसके बजाय बीमा क्षेत्र में काम करता है। योशिदा टिम को बताता है कि उसके पिता एक अच्छे इंसान थे और उसे याद दिलाता है कि वो कभी खुद को अकेला न समझे। वो जब भी टिम को जरूरत हो मदद की पेशकश करता है, लेकिन टिम उसकी बात नहीं सुनता। वो अपने पिता के अपार्टमेंट की चाबियां लेता है और चला जाता है। वो यहाँ सिर्फ अपने पिता का सामान इकट्ठा करने आया था। अपार्टमेंट बिल्डिंग में टिम हैरी गुडमैन का मेल बॉक्स खोलता है। अचानक लूसी नाम की एक युवा पत्रकार वहां आती है। वो CNN न्यूज के लिए काम करती है और उसका पोकेमॉन साथी साइडक है। लूसी टिम को बताती है कि वो ये देखने का इंतजार कर रही थी कि वो मेल बॉक्स कौन खोलेगा। वो टिम से कहती है कि वो उसे हैरी गुडमैन के बारे में सब कुछ बताए। टिम को कुछ समझ नहीं आता। वो नहीं समझ पाता कि वो किस बारे में बात कर रही है। लूसी तब खुलासा करती है कि हैरी को एक बड़ी साजिश से जुड़े सुराग मिले थे और हो सकता है कि यही उसकी कार दुर्घटना का असली कारण हो। वो कहती है कि वो इस मामले की जांच कर रही है। टिम उसे बताता है कि वो कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसने अपने पिता को कई सालों से नहीं देखा था। लूसी निराश होकर चली जाती है। अपार्टमेंट के अंदर टिम अपने पिता के सामान को देखना शुरू करता है। उसे एक पत्र मिलता है जो हैरी ने उसके लिए लिखा था। आसपास टिम को एक पर्पल गैस वाली ट्यूब मिलती है। वो गलती से उसे खोल देता है और गैस पूरे कमरे में फैल जाती है। टिम जल्दी से खिड़की खोलता है हवा साफ करने के लिए। जैसे ही वो अपने पिता के कमरे की ओर बढ़ता है, उसे बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो देखता है तो उसे एक पिकाचू दिखाई देता है। ये पिकाचू हैरी गुडमैन का था। टिम पूछता है कि पिकाचू वहां कैसे आया, और अचानक उसे कुछ अविश्वसनीय एहसास होता है। वो पिकाचू जो कुछ भी कह रहा है वो सब समझ सकता है। पिकाचू बहुत खुश होता है कि टिम उसे सुन सकता है, लेकिन टिम पूरी तरह सदमे में होता है, क्योंकि आमतौर पर इंसान सिर्फ पिका पिका ही सुनते हैं। टिम इस पर प्रतिक्रिया कर पाता इससे पहले ही जंगली एपोम का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। गैस ने पोकेमॉन को हिंसक उन्माद में बदल दिया है। टिम और पिकाचू अपनी जान बचाकर भागते हैं, जबकि एपोम उनका आक्रामक तरीके से पीछा करते हैं। ठीक समय पर गैस का असर खत्म हो जाता है और पोकेमॉन सामान्य हो जाते हैं। एक भयभीत टिम बाजार में भाग जाता है। वो लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि पिकाचू बात कर सकता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। सभी को लगता है कि उसने अपना दिमाग खो दिया है, और इसके साथ ही टिम को एहसास होता है कि वो पूरी तरह से अकेला है, एक बात करने वाले पिकाचू के साथ, और एक रहस्य जो अभी शुरू ही हुआ है। पिकाचू टिम को बताता है कि वो हैरी का पोकेमॉन साथी था। उसके बाद पिकाचू टिम को एक कैफे में ले जाता है, क्योंकि पिकाचू को कॉफी बहुत पसंद है। वहां भी टिम को अजीब नजरों से देखा जाता है, क्योंकि वो खुलेआम पिकाचू से बात कर रहा होता है और सभी को लगता है कि वो पागल है।
पिकाचू तब टिम से कहता है कि वो हैरी को ढूंढना चाहता है, लेकिन टिम आखिरकार सच बता देता है, उसके पिता अब जीवित नहीं है। ये सुनकर पिकाचू पूरी तरह सदमे में आ जाता है। वो इस पर विश्वास करने से इनकार करता है। पिकाचू कहता है, अगर हैरी सच में मर गया होता तो मैं भी जीवित नहीं होता। पोकेमॉन अपने साथी की मृत्यु के बाद जीवित नहीं रह सकते। और दूसरी बात, अब तक पुलिस को हैरी का शव भी नहीं मिला है। टिम अब और बहस नहीं करना चाहता और चला जाता है, लेकिन पिकाचू उसे रोकता है और कहता है कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि पिकाचू के बिना टिम कभी भी अपने पिता के बारे में सच्चाई का पता नहीं लगा पाएगा। टिम जवाब देता है, वो इंसानों से बात कर सकता है, मैं पोकेमॉन से बात कर सकता हूँ और हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ब्रह्मांड चाहता है कि हम साथ काम करें, क्योंकि अभी भी उम्मीद है कि हैरी जिंदा है। ये सुनने के बाद टिम आखिरकार मान जाता है। वो दोनों हैरी के अपार्टमेंट में लौटते हैं, जहां पिकाचू तुरंत सुराग तलाशना शुरू कर देता है। पिकाचू टिम को एक महिला की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि उसकी तस्वीर अपार्टमेंट में हर जगह है, जिसका मतलब है कि वो महत्वपूर्ण होगी। टिम उसे सच बताता है, वो महिला उसकी माँ है। जब टिम सिर्फ 11 साल का था तब उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद टिम अपने पिता के साथ रहना बंद करके अपनी दादी के पास रहने चला गया था। ये सुनकर टिम और पिकाचू दोनों भावुक हो जाते हैं। उस रात टिम सो जाता है। अगली सुबह जब टिम अपने कमरे से बाहर आता है तो वो सदमे में आ जाता है। पिकाचू ने सबूत तलाशते हुए पूरे अपार्टमेंट को तहस नहस कर दिया है। इस अफरा तफरी के दौरान पिकाचू को एक आर गैस ट्यूब मिलती है। वो टिम को बताता है कि ये गैस ही वजह थी जिससे एपोम ने पहले उन पर हमला किया था, क्योंकि उन पोकेमॉन ने भी यही गैस सूंघी थी। अचानक टिम को लूसी याद आती है, वो CNN पत्रकार जो उसके पिता की जांच कर रही थी। वे मिलने का फैसला करते हैं। इस बीच हॉवर्ड क्लिफर्ड और उसका बेटा रोजर टेलीविजन पर लाइव दिखाई देते हैं, जो राइम सिटी में अब तक की सबसे बड़ी परेड की घोषणा कर रहे होते हैं और वो शहर के सभी लोगों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रसारण समाप्त होने के बाद रोजर अपने पिता से नाराज हो जाता है, क्योंकि वो पोकेमॉन से नफरत करता है और हॉवर्ड के दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। उसी समय टिम और पिकाचू लूसी के कार्यालय पहुंचते हैं, जहां वो उसे पाते हैं। टिम लूसी को गैस ट्यूब के बारे में बताता है। लूसी उन्हें अंदर ले जाती है और बताती है कि हैरी का एक गुप्त मुखबिर था जो गोदी के पास रहता है और वो व्यक्ति इन आर गैस ट्यूबों के बारे में कुछ जान सकता है। टिम और पिकाचू गोदी की ओर बढ़ते हैं। वहां उनकी मुलाकात मिस्टर माइम नामक एक पोकेमॉन से होती है, जो पिकाचू को देखते ही डर जाता है, स्पष्ट रूप से उसे पहचान लेता है। वे मिस्टर माइम को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो केवल कल्पना और अदृश्य वस्तुओं के माध्यम से संवाद करता है, जिसे पिकाचू भी नहीं समझ पाता। टिम को तब एक चतुर विचार आता है। उसी काल्पनिक शैली का उपयोग करते हुए टिम मिस्टर माइम से आर गैस के बारे में पूछताछ करता है। इशारों के माध्यम से मिस्टर माइम उन्हें राउंड हाउस नामक जगह की ओर इशारा करता है। वे राउंड हाउस पहुंचते हैं, जो एक अवैध भूमिगत अखाड़ा है जहां लोग पोकेमॉन की लड़ाइयों पर जुआ खेलते हैं। वहां सेबेस्टियन नाम का एक व्यक्ति उनसे संपर्क करता है। वो पिकाचू को पहचान लेता है और गुस्से से पूछता है कि पिकाचू का पुराना साथी कहाँ है, क्योंकि पिकाचू ने एक बार पिछली लड़ाई में उसके पोकेमॉन को बुरी तरह घायल कर दिया था। टिम सेबेस्टियन को बताता है कि वो केवल ये जानना चाहता है कि पिकाचू का पुराना साथी इस जगह क्यों आया था। सेबेस्टियन मुस्कुराता है और कहता है, कैसा रहेगा अगर तुम्हारे पोकेमॉन और मेरे पोकेमॉन के बीच एक मुकाबला कर लिया जाए? लड़ाई जीतो और मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। टिम मान जाता है। पिकाचू को चारिज़ार्ड का सामना करने के लिए रिंग में उतारा जाता है, लेकिन गुप्तचुप तरीके से सेबेस्टियन चारिज़ार्ड को आर गैस के संपर्क में लाता है, जिससे वो बेहद आक्रामक हो जाता है। टिम पिकाचू को थंडर अटैक का उपयोग करने को कहता है, लेकिन पिकाचू अपनी सारी शक्तियां भूल चुका होता है। चारिज़ार्ड बेरहमी से हमला करता है, पिकाचू को आग से झुलसा देता है। ये देखकर टिम उसकी मदद के लिए रिंग में कूद पड़ता है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, सेबेस्टियन गुस्से से अंदर घुसता है, लेकिन वो टिम से टकरा जाता है। टक्कर के कारण सेबेस्टियन की जैकेट में छिपी सभी आर गैस ट्यूबें फट जाती हैं। गैस हर जगह फैल जाती है। अखाड़े के हर पोकेमॉन हिंसक और बेकाबू हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड में पूरी जगह अराजकता में बदल जाती है। टिम सेबेस्टियन से आर गैस के बारे में पूछताछ करता है। सेबेस्टियन मानता है कि वो केवल एक ही बात जानता है, आर रसायन एक डॉक्टर ने बनाया था। अचानक चारिज़ार्ड फिर से टिम और पिकाचू पर हमला करता है। वे मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन ठीक समय पर पुलिस आ जाती है और इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है।
टिम को डिटेक्टिव योशिदा के पास ले जाया जाता है। टिम सख्त कोशिश करता है कि वो उसे विश्वास दिलाए कि उसके पिता हैरी अभी भी जीवित हैं, लेकिन योशिदा उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वो टिम को हैरी की कार दुर्घटना की वास्तविक फुटेज दिखाता है। इसे देखने के बाद टिम को भी यकीन होने लगता है कि उसके पिता सचमुच चले गए हैं। टिम बहुत भावुक हो जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि वो कितना गलत था, कि उसे अपने पिता के साथ अधिक समय बिताना चाहिए था जब उसके पास मौका था। टिम को टूटता देख पिकाचू उसे सांत्वना देता है और शांत होने में मदद करता है। ठीक उसी समय हॉवर्ड क्लिफर्ड के एजेंट आते हैं और टिम को हॉवर्ड के पास ले जाते हैं। हॉवर्ड एक चौंकाने वाला सच बताता है। आर रसायन उसके अपने बेटे रोजर ने बनाया था। रोजर पोकेमॉन से नफरत करता था और नहीं चाहता था कि इंसान और पोकेमॉन साथ रहें। यही कारण था कि हैरी गुडमन इस मामले की जांच कर रहे थे। टिम हॉवर्ड से पूछता है कि उसने अपने बेटे को क्यों नहीं रोका। हॉवर्ड बताता है कि उसके लकवाग्रस्त हो जाने के बाद रूजर ने कंपनी का नियंत्रण ले लिया और अपने एजेंडे के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। फिर हॉवर्ड एक और बड़ा झटका देता है। हैरी अभी भी जीवित है। उन्नत होलोग्राफिक तकनीक का उपयोग करके हॉवर्ड टिम को दुर्घटना वाले दिन की फुटेज दिखाता है। वो अपनी आंखों से देखता है कि उसके पिता दुर्घटना में बच गए थे और पिकाचू उनके साथ था। फिर म्यूटू प्रकट होता है। हॉवर्ड बताता है कि म्यूटू अब तक बनाया गया सबसे शक्तिशाली पोकेमॉन है, जिसे एक प्राचीन म्यू डीएनए का उपयोग करके एक प्रयोगशाला में इंजीनियर किया गया था। वो देखते हैं कि कैसे म्यूटू पिकाचू की यादें मिटा देता है और हैरी गुडमन को अपहरण कर लेता है। टिम घबराकर पूछता है कि म्यूटू उसके पिता को कहां ले गया होगा। हॉवर्ड उसे कहता है, तुम्हें यही पता लगाना है, म्यूटू को ढूंढो और तुम्हें अपने पिता मिल जाएंगे। दृढ़ निश्चित होकर टिम एक कैफे में लूसी से मिलने जाता है। लूसी उसे बताती है कि उसने रोजर के कंप्यूटर में हैक कर लिया, जैसा कि टिम ने सुझाव दिया था। डेटा से उसे एक गुप्त पोकेमॉन अनुसंधान प्रयोगशाला का पता चला। उसे ये भी पता चला कि सिर्फ एक हफ्ते पहले एक बड़ी घटना ने पूरी प्रयोगशाला को नष्ट कर दिया था और उसी रात हैरी गुडमन लापता हो गए थे। सच्चाई का पता लगाने के लिए टिम, पिकाचू और लूसी प्रयोगशाला में जाते हैं। अंदर उन्हें अनगिनत पोकेमॉन पिंजरों में बंद मिलते हैं। ये सभी क्रूर प्रयोगों के शिकार थे। उनकी जानकारी के बिना रोजर प्रयोगशाला के सुरक्षा कैमरों से उनकी हर हरकत देख रहा होता है। लूसी सबूत के तौर पर तस्वीरें लेना शुरू करती है, जबकि टिम और पिकाचू सुविधा के अंदर गहराई में जाते हैं। वे एक नष्ट कमरे में पहुंचते हैं और प्रयोगशाला के कंप्यूटर का उपयोग करके एक होलोग्राम सक्रिय करते हैं। फुटेज से पता चलता है कि डॉक्टर लूरेंट ने प्राचीन म्यू डीएनए का उपयोग करके म्यूटू बनाया था और हैरी गुडमन ने उसकी मदद की थी। उन्हें यह भी पता चलता है कि डॉक्टर लूरेंट ने आर सीरम बनाया था, जिससे पोकेमॉन हिंसक और बेकाबू हो जाते थे। म्यूटू को नियंत्रित करने के लिए लूरेंट ने एक स्पेशल माइंड कंट्रोल डिवाइस बनाया था, लेकिन फिर एक शॉर्ट सर्किट के कारण म्यूटू भाग निकला। म्यूटू ने डॉक्टर लूरेंट की हत्या कर दी और गायब हो गया। पिकाचू को यकीन होने लगता है कि हैरी ने लूरेंट की मदद की थी और म्यूटू ने बदला लेने के लिए हैरी का अपहरण किया था। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, वे देखते हैं कि लूसी को रोजर द्वारा सक्रिय किए गए प्रयोगात्मक ग्रीनिंजा पोकेमॉन ने पकड़ लिया है। टिम लूसी को बचाता है और वे मुश्किल से प्रयोगशाला से बाहर निकल पाते हैं, लेकिन ग्रीनिंजा अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। जल्दी से सोचते हुए टिम जानबूझकर साइडक को अनॉय कर देता है। साइडक नियंत्रण खो देता है और एक विशाल मानसिक विस्फोट छोड़ता है। विस्फोट उन्हें बहुत दूर फेंक देता है, जिससे वे ग्रीनिंजा से बच जाते हैं। अचानक उनके नीचे की जमीन हिंसक रूप से कांपने लगती है। वे अपनी जान बचाकर भागते हैं तो धरती ऊपर उठती और खिसकती है। कुछ समझ नहीं आता जब तक कि वे सतह के नीचे एक विशाल आंख खुलते नहीं देखते। उन्हें भयानक सच्चाई का एहसास होता है। ये जंगल नहीं है, ये एक टॉटेरा गार्डन पोकेमॉन है, जो प्रयोगों के कारण विशाल आकार में विकसित हो गया है। कुछ ही पलों बाद धरती शांत हो जाती है, अपने सामान्य आकार में सिमट जाती है और कुछ समय के लिए सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। जब टिम और अन्य पानी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि पिकाचू बुरी तरह घायल है। उसकी हालत नाजुक है। ये देखकर टिम आंसुओं में टूट जाता है। अब तक पिकाचू उसका सबसे करीबी दोस्त बन चुका था और वो टिम उसे खोने का विचार सहन नहीं कर पाता।
हताश होकर टिम आसपास के बल्बासौर पोकेमॉन से मदद की गिड़गिड़ाहट करता है। वो उनसे कहता है कि पिकाचू की जान खतरे में है और उनसे पिकाचू को ठीक करने वाले पोकेमॉन के पास ले जाने का अनुरोध करता है। लूसी समझाने की कोशिश करती है कि बल्बासौर मानव भाषा नहीं समझ सकते, लेकिन टिम जवाब देता है, शायद नहीं, लेकिन ये इसे महसूस कर सकते हैं। उसी क्षण बल्बासौर दूसरों को बुलाता है। साथ में वे धीरे से पिकाचू को उठाते हैं और टिम को संकेत करते हैं कि वो उनका पीछा करें। वे लूसी को साथ आने नहीं देते। पोकेमॉन टिम को पहाड़ों के बीच एक छिपी हुई घाटी में गहराई तक ले जाते हैं। टिम पिकाचू को ठीक उसी जगह रखता है जहां पोकेमॉन उसे निर्देशित करते हैं। अचानक म्यूटू प्रकट होता है। अपनी शक्तियों का उपयोग करके म्यूटू पिकाचू को पूरी तरह से ठीक कर देता है। टिम तुरंत म्यूटू से पूछता है कि उसने अपने पिता के साथ क्या किया। एक दृश्य से म्यूटू टिम को सच्चाई दिखाता है कि जब म्यूटू प्रयोगशाला में कैद था तब पिकाचू ने उसे भागने में मदद की थी। म्यूटू तब खुलासा करता है कि कार दुर्घटना के बाद उसने पिकाचू को चेतावनी दी थी कि इंसान क्रूर हो सकते हैं, लेकिन पोकेमॉन को हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। म्यूटू सब कुछ समझाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो समाप्त कर पाता, असली खलनायक रोजर आ जाता है। रोजर म्यूटू को पकड़ लेता है और उसे ले जाता है। पिकाचू टिम से दूर जाने लगता है। टिम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पिकाचू कहता है, मैं एक भयानक पोकेमॉन हूं, मैंने तुम्हारे पिता के साथ विश्वासघात किया। टिम ये मानने से इनकार करता है। वो पिकाचू को पकड़ लेता है, उसे जाने से रोकने की कोशिश करता है। गलती से पिकाचू एक इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ देता है। इससे पिकाचू और भी घबरा जाता है। मैं खतरनाक हूं, मैं बुरा हूं, पिकाचू कहता है और भाग जाता है। टिम दुखी और क्रोधित उसे जाने देता है। पिकाचू के बिना टिम और लूसी शहर लौटते हैं, जहां भव्य पोकेमॉन परेड की तैयारियां चल रही होती हैं। टिम लूसी से कहता है कि उसे रॉजर की साजिश को सबके सामने उजागर करना चाहिए। टिम फिर हॉवर्ड से मिलने का फैसला करता है, ये विश्वास करते हुए कि वो अभी भी उनकी मदद कर सकता है। इस बीच पिकाचू अकेला भटकता है, टूटा हुआ महसूस कर रहा होता है। वो ठीक उसी जगह पहुंचता है जहां हैरी की दुर्घटना हुई थी। वहां पिकाचू को एक ग्रीनिंजा शूरिकेन मिलता है। तब सच्चाई उस पर टूट पड़ती है। रॉजर ने दुर्घटना का कारण बनने के लिए ग्रीनिंजा भेजे थे और म्यूटू केवल हैरी और पिकाचू को बचाने के लिए उनका पीछा कर रहा था। ये महसूस करते हुए पिकाचू टिम को खोजने के लिए वापस दौड़ता है। उसी समय टिम हॉवर्ड के पास पहुंचता है और तब चौंकाने वाला सच सामने आता है। हॉवर्ड ही असली खलनायक है। वही था जिसने शुरू से ही म्यूटू को कैद कर रखा था। उन्नत तकनीक का उपयोग करके हॉवर्ड अपनी चेतना को म्यूटू के शरीर में स्थानांतरित करता है। म्यूटू पर पूर्ण नियंत्रण ले लेता है। हॉवर्ड अब म्यूटू के अंदर टिम से कहता है कि टिम और पिकाचू की वजह से ही वो आखिरकार म्यूटू का पता लगा पाया। हॉवर्ड तब कबूल करता है कि उसने खुद हैरी की दुर्घटना का कारण बना था, क्योंकि हैरी ने सच्चाई जान ली थी। हैरी और पिकाचू ने म्यूटू को भागने में मदद की थी, इसलिए हॉवर्ड ने उसे मारने की कोशिश की। हॉवर्ड का दावा है कि उसने ये सब मानवता की भलाई के लिए किया। वो मानता है कि केवल म्यूटू में इंसानी आत्माओं को पोकेमॉन के शरीरों में मिलाने की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति तभी काम करती है जब पोकेमॉन आर गैस के प्रभाव में हो। टिम को अचानक सच्चाई का एहसास होता है। शहर पर उड़ने वाला हर गुब्बारा आर गैस से भरा हुआ है। हॉवर्ड परेड के दौरान गुब्बारे छोड़ता है। आर गैस राइम सिटी में फैल जाती है। पोकेमॉन हर जगह जंगली और बेकाबू हो जाते हैं। म्यूटू की शक्ति का उपयोग करके हॉवर्ड इंसानी आत्माओं को उनके साथी पोकेमॉन में स्थानांतरित करना शुरू करता है। उसी समय पिकाचू परेड में आता है। लूसी, जो अब साइडक के शरीर में फंसी हुई है, पिकाचू को सच्चाई बताती है। हॉवर्ड ही म्यूटू है। यह सुनकर पिकाचू उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और जल्द ही पिकाचू और म्यूटू के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। जब टिम अपनी आंखें खोलता है तो वो पिकाचू को अपने ठीक सामने देखता है। टिम खुशी से अभिभूत हो जाता है। अचानक वो पास में शोर सुनता है। टिम गेट खोलता है और रॉजर बाहर निकलता है। रॉजर को बांधा गया है। ये सच्चाई उजागर करता है। रॉजर वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति था और उसका अराजकता से कोई लेना देना नहीं था। ठीक उसी समय एक और रॉजर प्रकट होता है, लेकिन ये असली नहीं है। ये डिट्टो पोकेमॉन है जो रॉजर का रूप धारण किए हुए है। डिट्टो टिम पर हमला करता है, उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो उसे चोट पहुंचा पाता, असली रॉजर कूदता है और टिम को
बचा लेता है। उसी समय टिम हॉवर्ड के सिर से नियंत्रण उपकरण हटा देता है। तुरंत म्यूटू अपने असली रूप में लौट आता है और हॉवर्ड वापस अपने शरीर में धकेल दिया जाता है। अचानक पिकाचू गिरने लगता है, लेकिन म्यूटू समय रहते पिकाचू को बचा लेता है। अपनी शक्तियों का उपयोग करके वो राइम सिटी को सामान्य स्थिति में बहाल कर देता है। सभी इंसानी आत्माएं सुरक्षित रूप से अपने शरीर में लौट आती हैं और अंततः शांति बहाल हो जाती है। पुलिस हॉवर्ड को गिरफ्तार कर लेती है। सभी राहत महसूस करते हैं और खुश होते हैं। लूसी की बहादुरी और पत्रकारिता से प्रभावित होकर रॉजर उसे तुरंत पदोन्नत करता है। अत्यधिक खुश होकर लूसी उस रात टिम को रात के खाने पर आमंत्रित करती है। स्पष्ट है कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। टिम मुस्कुराता है, सच्ची खुशी महसूस करता है। फिर म्यूटू टिम के पास आता है। वो अंतिम सच्चाई बताता है, जिस पिता को तुम ढूंढ रहे थे वो हर समय तुम्हारे साथ था। हैरी गुडमन की आत्मा पिकाचू के अंदर थी। म्यूटू बताता है कि जब उसने हैरी के दिल में अच्छाई को महसूस किया तो उसने हैरी के शरीर को बचा लिया और उसे जीवित रखने के लिए उसकी आत्मा को पिकाचू में स्थानांतरित कर दिया। अब म्यूटू अपनी शक्ति का एक आखिरी बार उपयोग करता है और हैरी गुडमन को उसके मानवीय रूप में पुनर्स्थापित कर देता है। अगले दिन टिम को अपनी दादी के घर वापस जाते हुए देखा जाता है। हैरी अलविदा कहने आता है, लेकिन इस बार टिम को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने पिता के साथ रहने का फैसला करता है। हैरी अत्यधिक खुश होता है, खासकर जब टिम उसे बताता है कि वो अब उसकी तरह एक डिटेक्टिव बनना चाहता है। होप, फैमिली, फ्रेंडशिप और इसी इमोशनल नोट पर कहानी एंड होती है। अगर इस जर्नी ने आपका दिल टच किया हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि कुछ स्टोरी सिर्फ देखी नहीं जाती, फील की जाती है।